आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप सबसे एक मैं प्रश्न पूछता हूं, जब आपके जीवन में दुख है, जब आपके जीवन में दर्द है, जहां लोग आपको धोखा दे देते हैं, जहां पर ऑफिस में आपको लोग और परेशान करते हैं, परिवार में हम देखते हैं प्यार के जगह कड़वाहट, और इस तरीके से आपका जीवन पूरा उतल पुतल है, योर लाइफ इज अपसाइड डाउन, व्हाट विल यू डू? जब लोग आपके साथ अन्याय करते हैं तब आप क्या करते हैं? ठीक है, आपके पास बहुत सारे उत्तर रहेंगे। कुछ लोग बोलेंगे मैं प्रभु को जाके कंप्लेन करूंगा, प्रभु तुम किधर हो जब लोग मेरे साथ ये अन्याय कर रहे हैं? प्रभु तुम किधर हो, तुम किधर चले गए? तुमने तो बोला था तुम मेरे साथ साथ हो। अगर तुम मेरे साथ होते तो प्रभु ये ना होता जो मेरे जीवन में हो चुका है, जो हो रहा है। प्रभु किधर हो तुम जब मेरे साथ, सब लोगों को मालूम है मेरे साथ अन्याय हो रहा है और कोई भी मेरे को न्याय देने के लिए नहीं आया है? मेरे भाइयों और बहनों, बहुत सारे चीजें रहेंगी प्रभु के पास कंप्लेंट, शिकायत के लिए, मगर आपको मालूम है ये सही समय नहीं है। एक्चुअली शिकायत करने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं होनी चाहिए, मगर जब हम हमारे जीवन में इस प्रकार की परेशानी, इस प्रकार की आफत, इस प्रकार की हर एक प्रकार की दुख जो हमने जीवन में कभी सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, और बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं नहीं चाहता मेरे दुश्मन को भी ऐसा हो, इसका मतलब आपका दुश्मन भी है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा एक ही कॉमन दुश्मन है, वो है शैतान, और कोई नहीं। मेरा क्वेश्चन अभी भी यही है, जब आपके जीवन में लोग आपको अत्याचार कर रहे हैं, लोग आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, आप आपके जीवन को अकेला आप देख रहे हो, पूरी दुनिया जहां पर आपके साथ साथ रहनी चाहिए, परिवार आपके साथ साथ रहनी चाहिए, वो भी आपको अकेला छोड़ दिया है, अब आप क्या करोगे? मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, ये जो समय जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत क्रूशियल समय है। ये समय आप किसको देते हो? ये परिस्थिति, जो परिस्थितियों से मैं आपको अभी बोल रहा हूं, ये परिस्थिति आप किसको देते हो? अगर मैं आप सब से पूछूं, आप सब लोग बोलोगे प्रभु को देना चाहिए। हमको पता है प्रभु को देना चाहिए, मगर व्यक्तिगत क्या हम प्रभु को देते हैं? चलिए आज हम सीखते हैं प्रभु को देना मतलब क्या। इसका मतलब प्रभु की स्तुति। आप बोलोगे प्रभु को देना और स्तुति में क्या है, क्या उसमें क्या रिलेशन है? बोथ आर डिफरेंट। Praising God and giving situation to God are both different. बिल्कुल नहीं। इसके लिए आज हम सीखेंगे। Praise is not just like praise the Lord, thank you Jesus, praise Jesus, प्रभु की जय हो। कल हमने जाना प्रभु बोलते हैं तुम तो तुम्हारे होठों से मेरी आदर करते हो, मगर तुम्हारा हृदय मुझसे बहुत क्या है? पास है। वेरी गुड, थैंक यू पारुल बहन। हृदय तो तुम्हारा बहुत दूर है, मगर तुम सिर्फ तुम्हारे होठों से सिर्फ मेरा आदर करते हो। द लॉर्ड इज सेइंग आई डोंट वांट योर लिप सर्विस, व्हाट आई वांट इज योर हार्ट। प्रभु बोलते हैं मेरे को तुम्हारा एक पैसा भी नहीं चाहिए, मेरे को तुम्हारा हृदय चाहिए। आई डोंट वांट योर एम्प्टी स्टमक। बहुत सारे लोग बोलते हैं आज फ्राइडे है, चलो फास्टिंग करते हैं, आज को ये दिन है, फास्टिंग करते हैं, प्रभु को चलो खुश करते हैं। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, प्रभु अपने भूखे पेट को देख के वो कभी आनंदित नहीं, प्रसन्न नहीं होता है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु बोलता है मेरे को तुम्हारे भूखे पेट नहीं, मेरे को तुम्हारा हृदय चाहिए। हालेलुया। आप देख रहे हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु कितना बार मैं तुम्हारे लिए भूखा रहा और तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, मेरे लिए कोई अच्छा कुछ नहीं किया। बट जब ऐसी परिस्थिति, जब ऐसी स्थिति आती है मेरे भाइयों और बहनों, हम कैसे प्रभु को देते हैं मालूम है? प्रभु को स्तुति करते हुए। जब हम प्रभु को स्तुति करते हैं ना, वो कैसा है मालूम है?
कि आप वो जो स्विच ऑफ है, आप उस स्विच को ऑन करते हो और इलेक्ट्रिसिटी बहता है और उससे लाइट जलता है, फैन ऑन होता है, एसी ऑन होता है, फ्रिज चालू हो जाता है। एग्जैक्टली हमारी स्तुति एग्जैक्टली उस इलेक्ट्रिसिटी से भी अनगिनत गुना महान और सर्वशक्तिमान। जहां पर आप आपके जीवन में दुख, लोगों की गाली, लोगों की अन्याय और हर एक प्रकार की कष्ट और परेशानी आप देख रहे हो, आर्थिक स्थिति आप देख रहे हो, फाइनेंशियल क्राइसिस आप देख रहे हो, जब हम शिकायत नहीं करते और प्रभु की स्तुति करते हैं ना, वी मैनिफेस्ट, हम प्रभु के सामर्थ को उधर स्थापित करते हैं। हालेलुया। चलिए हम पढ़ते हैं, ये प्रभु के शब्द में है मेरे भाई और बहनों। जब भी किसी भी समय में आप डल हो जाते हो, ठीक है, कुछ लोग हैं, ठीक है, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोग हैं जैसे ही डल हो जाते हैं कॉल करते हैं, वो बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो ना। मैं बहुत खुश होता हूं। क्यों? एटलीस्ट लोगों को पता तो चला कि मैं एक व्यक्ति को कॉल कर सकता हूं या कर सकती हूं और वो मेरे लिए प्रार्थना कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? नो प्रॉब्लम। मुझे मालूम है आपको बहुत ही परेशानी हो रही है प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, बट प्रेज गॉड, हमारे हाथ बंधे हुए नहीं हैं नंबर डायल करने के लिए और बोलने के लिए प्रार्थना करो ना करके। प्रेज गॉड। और उसके बाद हम देखते हैं लोग, वो जो बंधन जो उनको बांध के रखकर उनको गुलाम बनाती थी, वो आउट हो चुके हैं, उससे बाहर हो चुके हैं और अभी प्रभु को प्रसन्न करते हुए अभी वो जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम देखते हैं साम्स, भजन संहिता, स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 2। साम्स चैप्टर 8 वर्स 2। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हम क्या करते हैं? हम प्रभु को वो जगह, वो परिस्थिति हम प्रभु को दे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, प्रभु को स्तुति करना मतलब ओ थैंक यू जीसस, प्रभु धन्यवाद, प्रभु जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। ये सब ठीक है, ये तो लिप सर्विस है, बट व्हाट अबाउट हार्ट? हृदय में प्रैक्टिकली हम जो सीखते हैं, हम प्रैक्टिकली यहां पर सीखते हैं, राइट? हाँ या ना? हम जो सीखते हैं प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। नहीं तो अगर सिर्फ लिप सर्विस है, सब लोगों ने उसमें पीएचडी करके रखा है, प्रेज द लॉर्ड, सब लोगों को मुझसे अच्छा मालूम है क्या करना है करके, बट हियर वी कम टू नो हाउ टू अप्लाई इट डे टू डे इन माय लाइफ, इन आवर फैमिलीज, एंड एक्सपीरियंस and start seeing what God has said in his word। और चलिए वो हम देखते हैं साम्स, स्तोत्र संगीत चैप्टर 8 वर्स 2। पढ़िए। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा स्वार्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोके रखे। अगर कोई वीकनेस है, आत्मिक वीकनेस, मेंटली वीकनेस, फिजिकली वीकनेस, जीवन में वीकनेस, प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है, प्रभु की स्तुति करो। क्या आपको शैतान को पैरालाइज करना है? क्या उसको ही पैरालाइज करने के लिए आता है? लोगों के जीवन और शरीर को पैरालाइज क्या उसको ही आता है? हमको उससे भी अच्छा आता है जब एक व्यक्ति प्रभु की स्तुति करता है। हालेलुया। चलिए मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं। आउट ऑफ द माउथ ऑफ बेब्स एंड नर्सिंग इन्फेंट्स, मतलब छोटे छोटे बच्चे, उनके मुख में से प्रभु, यू हैव ऑर्डेन्ड स्ट्रेंथ, मतलब प्रभु इनके मुख में से प्रभु आपने आपका सामर्थ रखा है। आप देख रहे हो, प्रभु की स्तुति मतलब सामर्थ को बहने देना। यू हैव ऑर्डेन्ड स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ योर एनिमीज, शैतान और उसके षड्यंत्र,
that you may silence the enemy and the avenger. शैतान को कैसे चुप कर सकते हैं? हेलो, शैतान कचकच करता है आपके जीवन में, उसको अच्छा लगता है उसका टांग, उसका पैर, वो अपने आप को आपके जीवन में लाने के लिए, आपके परिवार में लाने के लिए। कितने अच्छे लोग हैं, आप लोग के जीवन में होता नहीं है। प्रेज गॉड, बहुत अच्छा है। तो इसकी जरूरत ही नहीं है मेरे भाई और बहनों, स्तुति के बारे में जरूरत नहीं है। जब आपके जीवन में शैतान अगर टांग नहीं अड़ाता है, पैर नहीं रखता है, या हाथ नहीं रखता है, या अपने आप को नहीं लाता है। मगर यहां पर लिखा है अगर दुश्मन को चुप करना है, प्रभु की स्तुति करो। ये देखो इसमें लिखा है that you may silence the enemy and the avenger. अवेंजर कौन है? अवेंजर जो बदला लेता है। I will avenge. Revelations chapter 12 उसमें क्लियरली लिखा है दुश्मन रिवेंज लेने के लिए, प्रभु से रिवेंज लेने के लिए वो हमारे साथ लड़ता है। अभी उसके पास भी उतनी ताकत नहीं है हमारे साथ लड़ सके, मगर वो व्यक्ति के जीवन में जो प्रभु को पहला स्थान देते हुए हर एक समय प्रभु की स्तुति करता है। प्रेज द लॉर्ड। सो पहला चीज, जो व्यक्ति निरंतर प्रभु की स्तुति करता है, वो सामर्थ के ऊपर सामर्थ वो बहने देता है उसके जीवन में। मगर जो व्यक्ति कंप्लेन करता है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, अभी मैं क्या करूंगी, अभी मेरा क्या होगा, मेरा काम का क्या होगा, मेरा पैसे का क्या होगा, अभी उसने ऐसा बोला है तो अभी क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, खाने का क्या होगा, चिकन मटन का क्या होगा, और बहुत सारे चीज आप ऐड कर सकते हैं। मगर ये सब निकलते हुए आप प्रभु की स्तुति भी रख सकते हैं और निरंतर। और मैं गारंटी देता हूं मेरे भाइयों और बहनों, नेक्स्ट 1 वीक तक आप ये होमवर्क करो, आपके जीवन में आप देखो बदलाव के ऊपर बदलाव। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु का शब्द बताता है कि प्रभु ने छोटे छोटे बच्चों, हम भी, हेलो, कोई भी व्यक्ति बड़ा अपने आप हुआ नहीं, हम भी छोटे छोटे बच्चे जैसे बनते हुए बड़े हुए हैं। ठीक है, किसी का 40 है, किसी का 50 है, किसी का 70, 80, 90 है। ठीक है, तो प्रभु यहां पर बताते हैं, देखिए, आउट ऑफ माउथ ऑफ बेब्स एंड नर्सिंग इन्फेंट्स, जो बच्चे जो मम्मी के ऊपर निर्भर रहते हैं, प्रभु बोलते हैं भले वो निर्भर रहते हैं, मगर मैंने उनके मुख में मैंने सामर्थ रखी है। You have ordained strength. Praise God. आपको अगर बल चाहिए, start praising God rather than praising your situation. Praise the Lord. You can either praise your situation, oh coronavirus, अभी मेरा क्या होगा, अभी बाहर जाऊंगा तो क्या होगा, you can start praising this, or you can praise Jesus for what he is by meditating, प्रभु के शब्द के ऊपर मनन चिंतन करना, मती, मार्क, लूक, योहान में। यस, वो जो आप मनन चिंतन करोगे वो आपके जीवन में आप देखोगे मेरे भाइयों। कई बार मैंने देखा है लोग उनके जीवनों में जैसा उनका भावना बताती है, और भावना कौन? इमोशंस। ठीक है, इमोशंस, फीलिंग्स। लोग इतने इमोशंस और फीलिंग्स में कि उनके जीवन में वो गलत गलत निर्णय लेने लगते हैं। लड़का बहुत सुंदर है, चलो शादी कर लेते हैं। क्या प्रभु से पूछा? नहीं। अभी उसका कॉन्सिक्वेंसेस कौन देखेगा? एक व्यक्ति जो फीलिंग्स और भावनाएं और सारे चीजें पवित्र आत्मा को छोड़ के, तो पवित्र आत्मा किसके लिए दिया है प्रभु ने? क्या प्रभु ने नहीं बोला कि मेरा आत्मा तेरे को सिखाएगा, मेरा आत्मा तुमको समझाएगा, मेरा आत्मा भविष्य की बातें बताएगा? पवित्र आत्मा तो रेडी है, मगर जब हम उन्हें कार्य करने देंगे तभी हम जान पाएंगे मेरे भाइयों और बहनों कि प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा है। कई बार दुश्मन एक कड़वाहट का गोली डाल देता है और बोलता है, देख तू तो ख्रिस्ती है, तू तो कितना प्रार्थना करती है, मगर तेरे जीवन में तो सब उलट पुलट हो रहा है। अभी आप किसका गला पकड़ोगे?
प्रभु का गला पकड़ोगे या शैतान का गला पकड़ोगे? मैं तो बोलता हूं दोनों का नहीं, अपना गला पकड़ना चाहिए अपने को। प्रेज गॉड। क्यों मालूम है? क्योंकि हम जो व्यक्ति के साथ कोऑपरेट करते वही होता है। अगर आप शैतान के साथ कोऑपरेट करोगे, शैतान ने जो भी सोचा है, आप उसे लाइसेंस देते हो काम करने के लिए, जब उसके पास लाइसेंस है ही नहीं। मगर जब आप आदि से ही प्रभु को जानने लगते हो, समझने लगते हो, मेरे भाई और बहनों, आप हर बार जो भी निर्णय आप लोगे, आप प्रभु से आप कंसल्ट करोगे, प्रभु मैं करूं, या आप प्रभु को इतना अच्छी तरह से जानोगे कि आपको पता रहेगा अभी मेरे को यही करना है क्योंकि प्रभु चाहते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने देखा, स्तुति मतलब प्रभु को अपना परिस्थिति दे देना। कई बार जैसे ही हम रिपोर्ट जानते हैं, ये मेरा रिपोर्ट आया है, हम डरने लगते हैं। आप देख रहे हो, जो पहला चीज आप करोगे इससे पता चलता है वो आपका लाइफ का ड्राइविंग फोर्स है। प्रेज गॉड। आप समझ रहे हो? ऐसा सोचो कि आपके पास, ठीक है, ऐसा एक रिपोर्ट आता है कि तुमको ये प्रॉब्लम है। अभी आप जैसे ही वो रिपोर्ट सुनते हो, पहला चीज आपके मन में क्या आता है? अगर मैं एलन से पूछूंगा ना, वो छोटा सा लड़का है मगर उसका 30 साल का एक व्यक्ति का माइंड चलता है प्रभु के राज्य के लिए, वो बोलेगा 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24। वो डरेगा नहीं। उनकी मम्मी को बोलता है, कुछ बहुत समय पहले उनकी मम्मी को कुछ, ठीक है, प्रॉब्लम, कुछ दर्द था शरीर में, या हाँ जुकाम था, ठीक है। एलन एकदम क्लियरली बोलता है, ए मम्मी ये सब क्या लेती है तू? प्रभु का शब्द, प्रभु तेरे को ठीक करेगा। अब देख लो, अभी ये बच्चे को कहां से समझ में आया? ये बच्चे ने कहीं तो प्रभु के शब्द को सुना, और उस सिर्फ सुना नहीं मगर ये बच्चे ने समझा प्रभु का शब्द ये बताता है। ये बच्चा अभी प्रीचिंग भी चालू कर दिया, 5 मिनट का प्रीचिंग। मैंने इसका 5 मिनट का प्रीचिंग सुना, जहां पर वो बोलता है, हेलो प्रभु चंगा करेगा नहीं, ऑलरेडी हो चुका है। मैंने बोला वाह। जो लोग बड़े बड़े प्रचारक हैं उनको अभी भी नहीं मालूम, वो लोग अभी भी बोलते हैं प्रभु आओ और चंगा करो। मगर एलन जैसे लोग अगर खड़े रहेंगे वो बोलेंगे ये प्रचारक को पता नहीं है। 1 पीटर 2:24, आइजाया 53:4 और 5, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 17 कि ये हो चुका है। प्रेज गॉड। ये बहुत जरूरी है। आप बोलोगे क्या जरूरी है? एग्जैक्टली बहुत जरूरी है। हमको पता होना चाहिए क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। यहूदी लोग अब भी वेट कर रहे हैं, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। अभी मसीहा आए और चले गए, मगर इन्होंने समझा नहीं। और अभी तक जो मसीहा है, जो कट्टर जो यहूदी हैं, वो अभी भी बोलते हैं नहीं मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। अरे भाई, मसीहा आप आए थे मगर तुम लोग को पता नहीं चला और वो चले भी गए। अब देख रहे हो कितना डिफरेंस है। जो लोग बोलते हैं आएगा आएगा, अभी वेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो चंगाई के लिए भी, चंगाई यहां पर बोला दे दिया है, मगर कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, होगा होगा, वो यहूदी जैसा। अरे वो आ गया है ऑलरेडी, अभी स्वीकार करो और अनुभव करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, बहुत जल्द मैं हम जो छोटे बच्चे जो प्रीचिंग करते हैं वो भी हम YouTube में अपलोड हम लोग करते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देखिए पवित्र आत्मा कितना सच है। प्रभु का शब्द बताता है, मैं बच्चों के ऊपर, मैं तुम्हारे बच्चों के ऊपर मैं पवित्र आत्मा मैं वरदान के तौर पर दूंगा और वो विजन्स देखेंगे, वो प्रोफेसी करेंगे। अभी प्रभु के क्या कर रहा है? वो भविष्यवाणी दे रहा है ऑलरेडी कि प्रभु ये बताता है, तो ये बताता है, तो ये प्रभु आपके जीवन में हो चुका है। हालेलुया। अब देख रहे हो, अभी ये कहां से आया? जब तक एक व्यक्ति
उत्तम जगह प्रभु को नहीं देता है। अभी इस बच्चे के जीवन में फ्रीली प्रभु के बारे में कहीं पर भी उसको रोको और बोलो चल प्रभु का शब्द बोल, मैं आपको बताता हूं, गारंटी देता हूं, उसके जीभ में से एटलीस्ट 8 से 10 वर्सेस AK-47 जैसा निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और दुश्मन को घायल करके ही वो छोड़ेगा। हालेलुया। अब देख रहे हो, हम देखते हैं ये बच्चा इस प्रकार प्रभु की स्तुति करता है। सो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, मैं ये एग्जाम्पल में दे रहा हूं ताकि हम भी इसी उदाहरण ये बच्चा देते हुए हम भी हमारे जीवन में भी हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर वालों के लिए जो आपस में जो रहते हैं, हम उनके बीच में एक बहुत बड़ा उदाहरण बने, एक स्तुति का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं स्टार्टिंग देखते हैं जो है साम्स चैप्टर 9 वर्स 1। स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 9 वर्स 1। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। आप देख रहे हो, मैं तेरे सब आश्चर्य कार्यों का मैं वर्णन करूंगा। स्तुति मतलब प्रभु के कार्य की घोषणा करना। मेरा प्रभु ऐसा, कई बार इस दुनिया में होता है ना, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है, वो पूरा गांव को, सॉरी हम लोग सिटी में हैं, पूरे शहर को बताएगा ये ऐसा है, ये वैसा है करके। हाँ या ना? मैंने एक वर्ड सुना है, लोग बोलते हैं गामफोई। गामफोई मतलब पूरे गांव को बताना। अभी अपने को क्या होना चाहिए मालूम है? प्रभु के लिए शेर फोई या जो भी है आप बताओ, एग्जैक्टली उसके बारे में यहां पर लिखा है। Psalms 9:1. Let me read once again. Psalms chapter 9 verse 8. देखिए, I will praise you, O Lord, with my whole heart. I will tell of all your marvelous works. प्रभु, अब से मैं जो लोगों के बारे में बताते हैं ना, वो कभी भी प्रभु के बारे में वो लोग बता नहीं पाएंगे, because they are busy in seeing what is the weakness, what this person has not done, वो उसने मेरे लिए क्या नहीं किया, वो दूसरों के लिए क्या किया, वो सब देखते हैं, and they miss out what God is doing in their life. और वो भूल जाते हैं और वो देख नहीं पाते हैं प्रभु क्या है करके। सो जो लोग दूसरे की कार्य को देखते हैं या अपनी कार्य की बढ़ावा करते हैं, वो कभी भी प्रभु के कार्य को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। मगर जो लोग प्रभु की बढ़ावा देते हैं, मेरे भाइयों और बहनों, वो लोग गांव शहर प्रभु के बारे में बताएंगे कि प्रभु क्या है और उसके कार्य क्या है। हालेलुया। एक समय ऐसा था पौलुस और साइलस के जीवन में, जब लोगों ने इसको बहुत मारा, ये लोगों ने क्या किया मालूम है? प्रभु की बढ़ाई करने लगे। They never complained. प्रभु की बढ़ाई करने लगे, और जैसे जैसे प्रभु की बढ़ाई करने लगे, वैसे वैसे प्रभु का सामर्थ उन्होंने साक्षात उनके उस परिस्थिति में देखा। That is giving your situation to God. Just not saying, I surrender all. हम बहुत अच्छा गाते तो हैं, I surrender, मैं समर्पण करता हूं, मगर सही में बोलो। उसके बाद हम टेंशन लेते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं मेरा क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ठीक है, एक क्लैरिटी में लाना चाहता हूं। ठीक है, एक चीज में मैं जब बोलता हूं अपने बच्चे को प्रभु के हाथों में समर्पण करो, चिंता ना करो, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी जो पापा मम्मी के तौर पर आपके बच्चों के प्रति है, आपको उसमें से छुटकारा मिल गया है। बिल्कुल नहीं। एक पापा मम्मी होने के नाते, ठीक है, आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप उनको जो जिम्मेदारी एक पापा मम्मी का होना चाहिए, पढ़ाई में उनको बिल्कुल फोकस करवाने के लिए उनकी मदद करना। मैंने ये जाना है, मैंने ये देखा है कि लोग बोलते अभी प्रभु को सौंप दिया है।
प्रभु को सौंप दिया है, मगर प्रभु ने तुमको सौंपा है तुम्हारा बच्चा। वी आर ऑल गार्डियंस, हिब्रूज चैप्टर 13। प्रभु ने हमको कस्टडी में दिया है, तो हमारा जिम्मेदारी बनता है मेरे भाई और बहन, उनकी देखभाल करना, उनको पढ़ाना, उनको डांटना, जरूरत पड़े तो डांटना, प्रोवर्ब्स में लिखा जरूरत पड़े तो मारना भी, राइट। मगर जिम्मेदारी हमारे पास एक के पास भी ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि जिम्मेदारी से हम छुटकारा दे रहे हैं। अगर सही में क्योंकि लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया है, चलो मैंने प्रभु को सौंप दिया, आप सौंपते हो तो आप कभी चिंता नहीं करोगे, आप कभी आपके बच्चों के बारे में डरोगे नहीं, आप कभी भी आपके बच्चों के बारे में टेंशन नहीं लोगे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी उधर से खत्म होती है आपके बच्चों के प्रति, मगर हमारी जिम्मेदारी उतनी ही है जितना प्रभु का हमारे बच्चों के ऊपर है। हालेलुया। ठीक है, मैं इधर क्लैरिटी लाना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग ठीक है सोचते समर्पण कर दिया, अच्छा समर्पण कर दिया तो खाना मत दो ना, प्रभु खाना देगा। समर्पण कर दिया तो ठीक है, अभी टेंशन क्यों लेते हो, भेजो उनको कहीं पर। आप देख रहे हो। ये ज्ञान भी रहना चाहिए। इसके लिए मैं बोलता हूं पेरेंटिंग के लिए प्रभु का ज्ञान रहना चाहिए। पेरेंटिंग मतलब बच्चों को बढ़ाना, उसके लिए सुपरनैचुरल ज्ञान मिलना चाहिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों को मिल चुका है। अभी जो उसको उपयोग करता है वो उसका लाभ पाता है, और जो उसको फ्रेश बाजू में रखा है और लोगों को पता भी नहीं है, ऑलरेडी मिल चुका है। 1 कोरिन्थियंस 1:30 हमको मिल चुका है, मगर उसे उपयोग करना या ना करना हम सबों के ऊपर है। ठीक है, सो यहां पर एक थोड़ा सा क्लैरिटी में लाना चाहता था। हमारे बच्चे हैं, आखिरी दम तक भले उनकी शादी भी हो जाए, मगर तभी भी एक पापा एक मम्मी का जो फर्ज रहता है, आपके पास पूरा राइट है उनको डिसिप्लिन करना। भले उनके 2 बच्चे भी हो जाए, मगर तभी भी आपका फर्ज बनता है, तभी भी वो बेटा वो बेटी आपका संतान है, तभी भी आपका पूरा हक बनता है उनको डिसिप्लिन करना। तो कभी भी ये ना सोचना चलो प्रभु को दे दिया, प्रभु संभाल लेगा। अब देख रहे हो, तो आपने क्या कर दिया, पोंटियस पायलट जैसा हाथ धो दिया और बोला अभी मेरा कुछ नहीं, इससे कोई लेन देन नहीं मेरे भाई और बहन, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। प्रभु को जब स्तुति करते हैं, हम देखते हैं हम प्रभु को वो जगह पर हम प्रकट करने देते हैं, हम स्थापित करते हैं, वी एस्टैब्लिश द प्रेजेंस ऑफ गॉड एट दैट वेरी मोमेंट। मेरे भाई और बहन, चलिए हम देखते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित्र चैप्टर 16 वर्स 23 से एक बहुत अच्छा टेस्टिमनी, सत्य उदाहरण, ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रेजिंग गॉड। हम सिर्फ स्तुति नहीं करते, जब प्रेयर सर्विस में जब गाना बजाया जाता है, और कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है, अरे क्या गाना बजाया, क्या सुरीली आवाज थी, क्या ड्रम्स थे, क्या उसने कैसे बजाया। अभी आप देखते हो ये सारी चीजें अपने को मदद करना चाहिए प्रभु की स्तुति करने के लिए, मगर सोच ये सब वो सेकंड्स कैसा गाती थी, वो लंबी बाल वाली, वो रेड साड़ी पहना था, क्या सेकंड्स गाती थी। अरे वाह रे, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप स्तुति के बारे में आपका फोकस नहीं है, कहीं और फोकस है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देख रहे हो, मगर देखिए यहां पर सही स्तुति, जब एक व्यक्ति के मुख से स्तुति निकलती है, साम्स 8:2 वो जगह पर परिपूर्ण होता है। चलिए हम पढ़ते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 16 वर्स 23 ऑनवर्ड्स, प्लीज रीड। बहुत बेट लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे।
उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर ही कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। ठीक है, ये लोगों को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला। क्या ट्रीटमेंट मिला? उनको बहुत मारा गया, ये ट्रीटमेंट मिला। बहुत मारा, बहुत पीटा ये लोगों को। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु के बारे में प्रचार करते थे। एक लड़की को अशुद्ध आत्मा से मुक्त किया। ठीक है, ये लोगों को बहुत मारा पीटा। सिर्फ यहीं पर ही नहीं, उनको एक वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्रिमिनल जैसा उनको मानकर उनको जेल के डंजन में फेंक दिया और उनके पैरों को चेन से बांध दिया। डंजन वो जगह है मेरे भाई और बहनों, लोगों को वॉशरूम जाने की भी जरूरत नहीं, वो जहां पर है उधर ही सब कुछ कर सकते हैं। आप समझ सकते हो? ऐसे एक जगह जो कोई नहीं जाना चाहता है, वहां पर ये लोग को भेज देते हैं। अभी सोचो, उनको इतना मारा, इतना पीटा और उनको फेंक दिया एक डंजन में जहां पर रोशनी भी नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति क्या बोलेगा? बस प्रभु तुझे स्वीकार किया, देख मेरे को क्या मिलता है। राइट? ये लोग वही बोलते हैं मेरे भाई और बहनों, जो लोग अपने आप को वो प्रथम स्थान रखते हैं। प्रभु मैं तो तुझसे प्रार्थना करता हूं, जितना मैं तुझसे आगे बढ़ता हूं उतना ही मेरा और परेशानी होती है प्रभु। जब एक व्यक्ति बोलता है, इससे पता चल जाता है वो प्रभु को स्वार्थपन के लिए, उसके जीवन में सब अच्छा होना इसके लिए वो प्रभु के पीछे पड़ा है। पौल और साइलस, यहां पर हम देखते हैं उनको इतना मारा जाता है, पीटा जाता है। ये पौल भाई और साइलस भाई अभी देखिए क्या करते हैं। वर्स 25 पढ़िए। आधी रात की लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। अभी क्या हुआ उधर? अभी ये लोग वेट नहीं करते मेरे भाई और बहनों। प्रार्थना सभा रहने दो, चलो हम लोग स्तुति करते हैं। चर्च जाने दो, चलो स्तुति करते हैं। वो एक डंजन को ही वो प्रभु की स्तुति और आराधना की स्थल वो बना देते हैं। हालेलुया। आप वेट मत करो कोई व्यक्ति आपके घर में आए और प्रार्थना करें और आपके घर को पवित्र बनाए। आप खुद आपके घरों को, आप जो जगह पर हो उधर आप प्रभु की हाजिरी ला सकते हो मेरे भाई और बहन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है प्रभु की उपस्थिति कहीं पर भी लाने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं अरे मेरा प्रार्थना कहाँ प्रभु सुनने वाला है, चलो कॉल लगाते हैं 9904199668। आप बोलो किसका है? मेरा है, चलो उसको बुलाते हैं। ठीक है, और वो प्रार्थना करेगा और प्रभु की उपस्थिति लाएगा। बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहन, प्रभु बिल्कुल पार्शियल नहीं है। जो प्रभु अगर मेरे द्वारा कर सकता है, मैं 1000 गुना, अनगिनत गुना मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर प्रभु मेरे द्वारा, मेरे जैसे व्यक्ति के द्वारा कर सकता है, आपके द्वारा तो कितना कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। ठीक है, तो देखिए, ना पौल भाई को ना साइलस भाई को कोई फर्क पड़ता है। डंजन में है, मुझे मारा है, मेरे को पीटा है। कई बार हमको शायद किसी ने मारा नहीं होगा, मगर स्थिति ने कई बार हमको मारा होगा। पिछले समयों में हमने बहुत बार समयों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा हमने मुक्का देखा होगा हमारे जीवन में, शरीर के ऊपर नहीं, हमारे जीवनों में। मगर अब हम उसके बाद क्या करते हैं, ये बहुत जरूरी है। आप किसी को रोक नहीं सकते। कोई व्यक्ति मार रहा है तो अगर 10 लोग आपको मार रहे हैं, आप किस किस को रोकेंगे? वैसे ही आपकी परिस्थिति, दुश्मन आता है परिस्थितियों के द्वारा और आपको मार के वो भाग जाता है और हम बोलते अरे ये हो गया, दुश्मन ने ये किया, दुश्मन ने क्या किया, ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, बस यही हम बोल सकते हैं। मगर चलिए आज हम बढ़िया सा बढ़िया रास्ता जो पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं उसके अनुसार हम चलते हैं। वो है वो स्थिति, प्रभु को एस्केलेट कर देना। हालेलुया। प्रभु को एस्केलेट कर देना मतलब, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एलन है, उनकी मम्मी ने उनको मारा। ठीक है, मैं एस्केलेशन का मतलब बता रहा हूं। ठीक है, उनकी मम्मी ने, उसने मस्ती किया इसके लिए मम्मी ने मारा।
और अभी एलन बोलता है पापा को आने दो, पापा को आने दो। मैं पापा को बोलता हूं कि मम्मी ने मेरे को ऐसा मारा, मेरे को वैसा मारा, मतलब आने दो, मैं शिकायत करता हूं। आप समझ रहे हो? इसको बोलते हैं एस्केलेशन, कि तुमने ऐसा किया, तुमसे एक और व्यक्ति बड़ा है जो मेरे पापा है, मैं पापा को बोलता हूं तुमको डांटने के लिए। उसको बोलते हैं एस्केलेशन। एग्जैक्टली जब दुश्मन इस प्रकार करता है ना मेरे भाई और बहनों, हमको प्रभु को आके गिड़गिड़ाना नहीं है, प्रभु ऐसा हो गया, प्रभु ऐसा हो गया। जैसे ही हम प्रभु को स्तुति करते हैं, प्रभु को ऊंचा उठाते हैं, दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी एस्केलेटेड। एंड व्हेन वी हैव एस्केलेटेड, जब हम प्रभु को वो परिस्थिति हम समर्पण कर देते हैं, प्रभु खुद देख लेता है कैसा डील करना है। हालेलुया। अभी आपके जीवन के परिस्थिति को कौन डील करना चाहिए, आप खुद या प्रभु? एग्जैक्टली अगर प्रभु करना है तो क्या करना चाहिए? प्रभु की स्तुति। कंप्लेन मत करो, क्योंकि प्रभु को मालूम है क्या हुआ है करके। प्रभु को नहीं मालूम। अगर आप बोलोगे तभी प्रभु को पता चलेगा? नहीं। मगर आप देखना यहां पर पौल और साइलस, ये लोग प्रभु की भजन गाते रहते हैं। वर्स 25 पढ़िए। फिर से पढ़ो। यस। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। और कैदी भी सुन रहे थे। देखिए ये लोग गा रहे हैं Psalms 8:2, they are releasing the power of God। वो स्तुति कर रहे हैं, और कैदी जो असली में क्रिमिनल्स हैं वो लोग भी सुन रहे हैं। फिर इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हैं यहां पर ये लोग प्रभु की स्तुति कर रहे थे। Psalms 8:2, अब देख रहे हो रेफरेंस। सो जब भी हम प्रभु के शब्द को पढ़ते हैं मेरे भाई और बहनों, रेफरेंस हम लें, और ये रेफरेंस हम देखते हैं जहां पर स्तुति रहती है प्रभु की, उधर प्रभु का सामर्थ रहता है। दे एस्केलेटेड टू गॉड, पॉल एंड साइलस, और उसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं, उधर प्रभु का सामर्थ उधर प्रकट होता है, भूकंप होता है और सबके द्वार खुल जाते हैं। ये देखो कितना अजीब तरीके का भूकंप है, कोई मरता नहीं है मगर गेट खुल जाती है, जंजीरें खुल जाती हैं। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, जब आप जीवित प्रभु को स्तुति करते हो, जब आप जीवित प्रभु को ऊंचा उठाते हो, इसी प्रकार हर एक प्रकार की जंजीरें, हर एक प्रकार की चीजें जो आपको बांध के रखी है, जो आपको पीट के आपको दर्द में छोड़ दिया है, मगर आप दर्द को आप महिमा नहीं देते हो, परिस्थिति को आप महिमा नहीं देते हो, मगर जब आप जीवित प्रभु यीशु को जब आप स्तुति करते हो, आप उनके उपस्थिति को उधर लाते हो और प्रभु उसकी उपस्थिति स्वतंत्रता के रूप में लाता है। हालेलुया। एक वीक का टाइम देता हूं मेरे भाई और बहनों, आप सबों को 1 वीक ऑफ होमवर्क, हर एक चीजों में प्रभु की स्तुति करो। अब से हम वो ना बोले जो परिस्थिति बोलता है, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को पैसे का प्रॉब्लम है, मेरे को कर्जा है, अभी इससे कुछ हुआ है नहीं, अभी इसके जगह कर्जा है, इसके जगह प्रभु को स्तुति करो 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 1 हफ्ते तक। फिर आप देखना आपके सोच में बदलाव, अपने आपको स्थिति देखने के तरीके में बदलाव, आपके शब्द में बदलाव। आप वो नहीं बोलोगे जो दुश्मन दिखाता है, आप वो बोलोगे और अंगीकार करोगे जो प्रभु है। हालेलुया। आप किसके पीछे चलना चाहते हो, प्रभु या वो जो दुश्मन जो हमको हर बार टेढ़े रास्ते में लेके जाते हुए एक गलत निर्णय में हमको हर बार पहुंचाता है, जब हम उसको हम प्रथम स्थान देते हैं या उसकी बात हम सुनने लगते हैं। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं,
स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता चैप्टर 50 वर्स 23, वर्स 23, Psalms chapter 50 verse 23. धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। देखिए उसमें लिखा है whoever offers praise glorifies me. मेरा क्वेश्चन अभी, मेरा प्रश्न ये है, पॉल और साइलस ने किसकी बड़ाई की? अगर वो बोलते आपस में, यार फंस गए प्रभु यीशु को स्वीकार करके, फंस गए प्रभु यीशु के प्रचार करते हुए, अगर ये लोग आपस में ये बड़ाई करते थे तो वो लोग स्थिति की बड़ाई करते हैं और बोलते हैं, पॉल बोलता है मेरे को गर्दन में दर्द हो रहा है, साइलस बोलता है मेरे को कमर में दर्द हो रहा है, इसने मेरे को ऐसा मारा, ऐसा पीटा, और टोपी वाले ने ऐसा मारा, ऐसा पीटा, मेरा अभी पैर पूरा दर्द हो रहा है। अभी आप देखते हो लोग अभी इसके बारे में बात ही नहीं करते क्या हो रहा है करके, मगर वो बात करते हैं जिसकी बढ़ाई करनी चाहिए। और जब उसने बढ़ाई किया, उन्हें प्रभु के कार्य देखा। लेट मी टेल यू, देयर आर सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग चमत्कार के लिए अभी भी वेट करते हैं, मगर चमत्कार होता नहीं है। प्रॉब्लम किधर है? हमारे प्रभु में है? बिल्कुल नहीं। Many people expect God to do miracles, and let me tell you, God is 100% willing to show 1000 अनगिनत चमत्कार के ऊपर चमत्कार, मगर वो चमत्कार को देखने के लिए भी, प्रकट करने के लिए भी हमारा कॉपरेशन चाहिए मेरे भाई और बहन। और कॉपरेशन हम पॉल और साइलस के द्वारा देखते हैं, जब वो उनकी परिस्थिति के बारे में नहीं, प्रभु के बारे में जब वो महिमा करते हैं, प्रभु का चमत्कार उधर दिखाई देता है। यस, जब आप निरंतर प्रभु को आप स्तुति करते हो, एंड स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टॉप ग्लोरीफाइंग, इवन स्टॉप गिविंग अटेंशन to that sickness and illness and disease and pain and reports and situations and circumstances and the threats and so forth and so on. When you stop giving attention to all those things, और जब आपका मन प्रभु और उसके शब्द के ऊपर रहता है, you will always end up in glorifying and praising God like never before. Praise God. Hallelujah. So यही प्रभु का शब्द हमें सिखाते हैं। Psalms chapter 50 verse 23, whoever offer praise glorifies me. See the word of God. जो भी मेरी स्तुति करता है, मेरी बढ़ाई करता है, and to him who orders his conduct aright, I shall show the salvation of God. अब देख रहे हो, जो परिपूर्ण प्रभु को देता है अपना पूरा जीवन, हृदय, और उसके अनुसार चलने लगता है, और उससे पहले प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु की बढ़ाई करता है, प्रभु बोलते हैं मैं उसको मेरी मुक्ति दिखाऊंगा। I will show the salvation of God. Praise God. आप देख रहे हो, और प्रभु की बढ़ाई, प्रभु की उद्धार हम जैसे पॉल और साइलस के जीवन में हम देखते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हम बोलते हैं फास्टिंग करना ये बलिदान है। यस, बहुत चीजें हैं, हम बोलते हैं बलिदान। क्या आपको पता है स्तुति भी बलिदान है? इवन द प्रेज दैट वी डू इज अ सैक्रिफाइस। इट इज नॉट इजीली अवेलेबल इन एवरीवन्स टंग। हर एक व्यक्ति प्रभु को स्तुति नहीं कर सकता है, मगर वही लोग जो प्रभु को उत्तम जगह देते हैं, महत्व देते हैं, दिल देते हैं, वही लोग प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम रेफरेंस देखते हैं, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 15 से 16। ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा। हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 15 से 16। इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, उन होठों का फल जो नाम का अंगीकार करते हैं,
परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। आप देख रहे हो, there are many sacrifices a person does for God, मगर उसमें से एक बलिदान है जो प्रभु का शब्द एकदम क्लियरली और स्पष्ट तरीके से हमें बताते हैं। क्या है? Therefore by him let us continually offer the sacrifice of praise to God. Praise God. Continually. सिर्फ जूम सेशन चलता है तब नहीं, कोई ऑनलाइन सेशन चलता है तब नहीं, कंटिन्यूअली ये सेशंस होते हैं या नहीं होते हैं, मगर हमारे हृदय से, हमारे होठों से the gift of praise, the sacrifice of praise is a very fruit of our lips. You see over here, very fruit of our lips. प्रभु को स्तुति करना वो क्या है? वो बलिदान है जो प्रभु को बहुत बहुत प्रिय है। आप देख रहे हो, इसके लिए दुश्मन को बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत बार मेरे को लोग बुलाते हैं जहां पर अशुद्ध आत्मा का प्रॉब्लम रहता है, जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा रहता है, या घर में प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं एक चीज एक व्यक्ति को बोलने के लिए बोलता हूं, बोलो हालेलुया। जिसके अंदर शैतान है, अशुद्ध आत्मा है, वो नहीं बोल पाएगा। एक व्यक्ति वो ट्राई करेगा मगर वो बोल नहीं पाएगा हालेलुया। या अगर आप जहां पर शैतान का इन्फ्लुएंस है उसको बोलो हालेलुया, वो ट्राई करेगा, बहुत ट्राई करेगा, मगर वो हालेलुया बोल नहीं पाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि हालेलुया है प्रभु को स्तुति करना, गिविंग प्रेजेस टू द मोस्ट हाई गॉड। और दुश्मन वो बैर नहीं कर सकता है कि एक व्यक्ति प्रभु को वो इस तरीके से स्तुति करें। और ये मेरा पहला साइन रहता है, जब भी जैसे ही मेरे को कोई बोलता है इसके अंदर कुछ है, प्रॉब्लम है, देखो ना क्या है करके, पहला चीज हालेलुया बोलो, इससे मेरे को पता चल जाता है। ठीक है, बहुत बार कुछ नहीं होता तभी भी लोग बोलते हैं ये दुष्ट आत्मा बढ़ गई करके, जब होता नहीं है। ठीक है, पहला स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप, हम किसी को ऐसा कंक्लूजन में ना लाए हो शैतान का, तो लोग शैतान को वो लोग महिमा देने लगते हैं। पहला स्टेप हालेलुया बोल। अगर एक व्यक्ति आराम से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, तो समझ जाना कुछ नहीं है। दैट पर्सन माइट बी ऑप्रेस्ड बट नॉट पोजेस्ड। ठीक है, दैट पर्सन, वो व्यक्ति दुश्मन से वो परेशान होता होगा, मगर उसके अंदर साक्षात दुश्मन नहीं रहता है, पोजेस। तो ऑपरेशन एंड पोजेशंस आर टू डिफरेंट थिंग। ठीक है, जब हम आने वाले समयों में अगर हम ये टॉपिक लेते हैं, हम बहुत सारे कुछ हम सीखेंगे, मगर अभी के लिए तो जहां पर दुश्मन और उसका राज्य चलता है, वो कभी भी प्रभु को कभी वो स्तुति नहीं कर पाएगा। तो वही हम यहां पर हम देखते हैं, therefore by him let us continually offer the sacrifice of praise to God। हम निरंतर ये बलिदान दें प्रभु की स्तुति करते हुए, जो हमारे होठों का फल है, गिविंग थैंक्स टू हिज नेम। वर्स 16 देखिए, स्तुति के बारे में बताते हुए, बट डू नॉट फॉरगेट टू डू गुड and to share, for with such sacrifices God is well pleased। Praise God। प्रभु को स्तुति करते हुए हमारे कार्य भी बताएं, और उसके साथ यहां पर लिखा है देखिए कि such sacrifices, what? Giving praise to God, प्रभु को स्तुति करना ये बलिदान है। और ये यहां पर ये लिखा है कि ऐसे बलिदान प्रभु को प्रसन्न करता है। हालेलुया। आप देख रहे हो, प्रभु को स्तुति करना भी एक बलिदान है। इट इज सैक्रिफाइस। इट इज नॉट, सब लोग नहीं कर सकते, सब लोग फास्टिंग नहीं कर सकते, राइट? पूरा दिन का फास्टिंग नहीं हो सकता, कुछ लोगों के साथ होता ही नहीं है। एक स्किप किया तो बस दूसरा टाइम में तो खाना ही है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। स्तुति भी,
स्तुति भले मुख से आता है, मगर एक व्यक्ति निरंतर प्रभु को स्तुति करना वो वही कर सकता है जिसने अपना दिल, अपने आप को प्रभु को दिया है, और ऐसे बलिदान प्रभु को प्रसन्न करता है। ये प्रभु का शब्द बताता है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, हमें क्यों निरंतर प्रभु को स्तुति आराधना करना चाहिए? क्योंकि हम उसके लिए ही बने हैं, हम उसके लिए ही बने हैं। दर्शन का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 11, रेवलेशंस चैप्टर 4 वर्स 11, प्लीज टेक। दर्शन का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 11, रेवलेशंस चैप्टर 4 वर्स 11, प्लीज रीड। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। देखिए, आप ही योग्य हैं। यू आर वर्दी ओ लॉर्ड टू रिसीव ग्लोरी एंड ऑनर एंड पावर। आपके सिवा और कोई नहीं। आप देख रहे हो, स्तुति करना है तो प्रभु को ही, और कोई नहीं है उसके अलावा उनको स्तुति करने के लिए। फिर क्योंकि तू ही ने सब वस्तुओं सर्जी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सर्जी गई। हम देख रहे हो, वो फॉर यू क्रिएटेड ऑल थिंग्स, आपने सब कुछ बनाया। फॉर एंड बाय योर विल दे एग्जिस्ट एंड वेर क्रिएटेड। आपके लिए बनाई गई है। हम सब प्रभु के लिए बनाए गए, यही मैं आपको बता रहा हूं। हम सब प्रभु के लिए बनाए गए हैं, और प्रभु के लिए ही अगर हम उपयोग नहीं आएंगे, उस जीवन का क्या मतलब? वो जीवन जीने के लिए भी। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, और वो शुरू होता है प्रभु को स्तुति करने में। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, मैं चाहता हूं कि हम ये समय लें प्रभु की स्तुति करने के लिए। मैंने आपको बहुत बोला है स्तुति के बारे में, और कल अपने को समय मिलता है तो मैं स्तुति के विषय में मैं फिर से मैं लूंगा। मगर अब हम फिर से ये समय लेते हैं प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए। वो प्रभु जो उसका सामर्थ्य दिखलाता है जब जैसे जैसे हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं, प्रभु की बढ़ाई करते हैं। चलिए मेरे भाई और बहनों, ये समय हम लेते हैं वो बलिदान, स्तुति की बलिदान प्रभु को देते हुए और प्रभु की महिमा करते हुए। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें। मैं चाहता हूं हम सब हमारे आंखें बंद रखें, हम सब हमारे हाथों को खोल के रखें, और देखें कि प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है। मेरे भाई और बहनों, आप प्रभु के लिए बनाए गए हो। आपके बच्चे प्रभु के लिए बनाए गई हैं। हर एक व्यक्ति आपके परिवार में, आपके विस्तार में, हर एक व्यक्ति प्रभु के लिए बनाया गया है। चलिए अब हम ये समय लेते हैं। लेट अस प्रैक्टिकली यूज दिस टाइम इन अपलिफ्टिंग द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ। प्रभु को बोले, यीशु तेरे करीब आने से मेरी जिंदगी बदल गई। ये भी स्तुति है। हम प्रभु को महिमा कर रहे हैं। कितना बार हमने प्रभु को बोला, प्रभु धन्यवाद, प्रभु कहां थी, क्या कचरे का जीवन में जी रहा था, कचरे की जीवन में जी रही थी, मेरी कोई आशा नहीं थी, मगर तू मेरे जीवन में आने के बाद प्रभु तूने मेरे जीवन को बदल दिया। और मैं देख रहा हूं मेरे भाई और बहनों, हर एक के जीवन और बदल रहे हैं। रूपांतरण हर एक के जीवन में और परिवार में हो रहा है, और प्रभु की बढ़ाई और हो रही है जैसे जैसे आप इनकी बढ़ाई कर रहे हैं। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें इस गीत के द्वारा। Thank you.
यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 हो प्रभु, महिमा आपको। Thank you, Lord. मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे बचाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे बचाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद कर
यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हम सबों के जीवन में प्रभु यीशु बरसाने के लिए प्रभु, और आपकी उपस्थिति हमें काफी है प्रभु। हर एक अकेलापन, हर एक उदासी, हर एक परेशानी, हर एक प्रकार के सोच जो एक व्यक्ति को परेशान करता है, उसे मुक्त करने के लिए प्रभु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम सबों को इतना प्यार करने के लिए प्रभु, इतना प्यार करने के लिए, ताकि हम आपके सत्य को जान पाए और पवित्र आत्मा के द्वारा हम आगे और आगे बढ़ते रहें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन। अच्छा, लास्ट में आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको बताया था राइट, कि डैडी मम्मी जो हैं वो उनके बच्चों के लिए अकाउंटेबल है, जिम्मेदारी है। मैं उसका रेफरेंस मेरे को आपको देना था, उसका रेफरेंस है हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 17। और जब हम प्रभु के सामने रहेंगे, हमको एक अकाउंटेबिलिटी, जैसा कोई व्यक्ति आपको, अगर आप कोई व्यक्ति को 20,000 रुपए देते हो, ठीक है, आप मैनेजर हो और आपके एम्प्लॉय को 20,000 रुपए देते हो और बोलते हो कंपनी को संभाल लेना, कोई मेंटेनेंस का एक्सपेंस रहेगा तो इसमें से निकाल लेना, खर्च कर देना। और जब लास्ट में जब आप आते हो कुछ महीनों के बाद, आप क्या करोगे? आप पूछोगे वो 20,000 रुपए दिया क्या हुआ? वो बोलेगा खर्च हो गया। अच्छा, उसका अकाउंट दो, राइट, उसका स्टेटमेंट दो, राइट, एग्जैक्टली। बच्चे कोई कम नहीं है, प्रभु के बहुत बड़े वरदान हैं। मैं सबको बोल रहा हूं, जिसके भी बच्चे हैं, बहुत बड़े वरदान है। प्रभु का शब्द बताता है 126, मगर हम नहीं पढ़ेंगे, मगर हम ये शब्द हम पढ़ेंगे हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 17। देखिए, ओबे दोज हु रूल ओवर यू, ठीक है, बच्चों, चिल्ड्रन, द वर्ड ऑफ गॉड सेज वेरी क्लियरली, ओबे दोज हु रूल ओवर यू। और किसने हमारे डैडी मम्मी को किसने ये जिम्मेदारी दी है? बच्चे, मम्मी पापा को बच्चों के ऊपर रूल करने के लिए मतलब क्या? उनको डिसिप्लिन करने के लिए, उनको ये बताने के लिए क्या सही है क्या गलत है। और प्रभु का शब्द बताता है एंड बी सबमिसिव। और बच्चों, तुम उनकी कहना मानना, जिस तरीके से वो तुम्हें सिखाते हैं। देखिए, फॉर दे वॉच आउट फॉर योर सोल्स। और वो, क्योंकि वो जो डैडी मम्मी हैं, जो हमसे बड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो हमको देखभाल कर रहे हैं, और उससे ज्यादा हमारी आत्मा को। देखो, फॉर दे वॉच आउट फॉर योर सोल्स एज दोज हु मस्ट गिव अकाउंट। अब देख रहे हो डैडी मम्मीज, आप सब, प्रभु आपको अकाउंट पूछेगा। एज दोज हु मस्ट गिव अकाउंट, they should look after children in such a way that when we reach the paradise, when we reach the presence of God in those last days, we should take care of our children in such a way that कल प्रभु जब अकाउंट पूछेगा, हमारे पास जवाब रहना चाहिए, प्रभु आपने मेरे को बच्चा दिया, मैंने इस तरीके से प्रभु मैंने आप में बढ़ाया है, मैंने उसको और आत्मा में किस प्रकार उसको मैंने उदाहरण दिया है, उसको एक एग्जाम्पल दिया है, ताकि वो सिर्फ सुने ही ना, मगर मेरे जीवन को देखते हुए मैं उसे डिसिप्लिन करते हुए प्रभु मैं आप में और लेके आऊं। लेट देम डू, अभी पेरेंट्स के बारे में है, लेट देम डू मीन्स लेट द पेरेंट्स डू विद जॉय एंड नॉट विद ग्रीफ। बच्चों, प्रभु अपने पापा मम्मी को इस प्रकार जैसा तुम्हारी देखभाल करते हैं, हम भी एक देखभाल हम कर सकते हैं कि हम कभी भी कुछ भी हो जाए, कभी उनको दुख ना दें, मगर
उनको हर बार आनंद दे, ताकि जो डिसिप्लिन जो करते हैं, अनुशासन जो करते हैं, वो आनंद से करें. दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज. लेट द पेरेंट्स डू सो विद जॉय एंड नॉट विद ग्रीफ, फॉर दैट वुड बी अनप्रॉफिटेबल फॉर यू. अगर तुम तुम्हारे पापा मम्मी को उदास रखोगे, उनको हर बार परेशान करते हुए परेशानी से तुमको डांटते हैं, ये हर एक वक्त बच्चों के लिए अनप्रॉफिटेबल रहता है. तो इन शॉर्ट मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु ये शब्द देते हुए प्रभु बोलता है हर एक माता पिता के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है हम टेंशन लें, नहीं, हम डरें उनके भविष्य के बारे में, नहीं, मगर जो फर्ज है खूब निभाएं उस फर्ज को, और हमारे बच्चों को प्रभु में और हर एक बातों में उनको आगे बढ़ावा देते हुए, ताकि जो प्रभु ने उनके लिए योजनाएं बनाई हैं, प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा हर एक योजनाएं हमारे हर एक बच्चों, स्पेशली हर एक बच्चों जो लॉग इन करते हैं, जो सुनते हैं, बहुत सारे लोग बच्चे सुनते हैं, आप देखोगे कि ऑफ है मगर बच्चे भी सुनते हैं मम्मी डैडी के साथ, ठीक है. तो प्रभु चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी और फले, और आगे उनकी बढ़ोतरी हो, जो हमने कहीं नहीं ये जिंदगी में देखा है, मगर जिस प्रकार प्रभु के शब्द में देखते हैं, लेट आवर चिल्ड्रन बी हिस्ट्री मेकर्स, हालेलुया. लेट देम लिव अ लाइफ ऑफ लेगेसी, हालेलुया. लेट देम लिव अनदर लाइक पॉल, लेट वो दूसरा एक पॉल बने, दूसरा पेत्रुस बने, वो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु जैसा उदाहरण दे हर एक आत्मा को ये धरती के ऊपर, और प्रभु को ही सारी स्तुति और आराधना और धन्यवाद मिले. सो थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों, आपके इस कीमती समय के लिए. कल फिर से हम मिलते हैं 9 बजे, और स्तुति के बारे में और जानेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हम जान सके ये जीवन का वरदान प्रभु ने दिया है, किसके लिए दिया है, हमारे खुद के लिए नहीं, मगर उनके लिए, उनकी प्रशंसा के लिए. थैंक यू सो मच. रिमेन ब्लेस्ड. गुड नाइट. बाय बाय.